नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश में इस वक्त कई तरीके के जिहाद की चर्चा होती है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, उसके बाद में अब एक नया जिहाद और आ चुका है। उस जिहाद का नाम है मंदिर जिहाद। मतलब मंदिरों पर जाओ, वहां पर कब्जा करो, मंदिरों को पीर मजार में बदल दो, वहां पर साधु के वेश में जाकर बैठ जाओ, लोगों को झाड़ा लगाओ, उनके बाद में फिर उस मंदिर पर कब्जा करो और खूब जमकर पैसे कमाओ। इस बात का अंदेशा पहले भी था कि इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देवभूमि उत्तराखंड से मंदिर समिति ने एक फैसला सुनाया था कि कोई भी मुस्लिम मंदिरों में नहीं जाएगा। मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा एक जिहाद चल पड़ा है जो मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यह चर्चा चली रही थी कि इसी दौरान एक बड़ी वीडियो आई है जो इस बात को सच साबित करती है कि वास्तव में यह मंदिर जिहाद इस वक्त चल रहा है। और यह वीडियो सामने आई है राजस्थान के हनुमानगढ़ से। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ में करीब 950 साल पुराना, समझ रहे हैं ना कितना पुराना, एक गोगा मेरी का मंदिर है और यहां पर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहां पर सालों से, सदियों से लोग आते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंदिर में जाते हैं, अपनी कह सकते अपनी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस मंदिर में, गोगा मेरी मंदिर को पीर बनाने की तैयारी चल रही थी। और यह तैयारी ऐसी नहीं थी, यह सुनियोजित तरीके से एक तैयारी चल रही थी। और इसमें एक मुस्लिम समाज का युवक, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यह बैठा था। ये वहां पर जो लोग, हिंदू समाज के लोग जाते थे, उन्हें झाड़ा लगाता था, झाड़ा लगाकर खूब मोटे पैसे वसूलता था। और जब इसका खुलासा हुआ तो हकीकत जानकर आप हैरान रह जाएंगे किस तरीके से हिंदुओं की जमीनों की तो बात छोड़िए, हिंदुओं के मंदिरों पर भी अब कब्जा करने की जो एक नया जिहाद चल पड़ा है, इसके बारे में आज आपको सुनना चाहिए। क्योंकि यहां पर एक मंदिरों की बात करने वाली इस तरीके की समाज सेविका रिद्धिमा शर्मा वहां पर पहुंची और उन्होंने क्या खुलासा किया, एक बार जरा सुनिए, उसके बाद में इस पर चर्चा करेंगे। आपकी आंखें खुल जाएंगी इस खुलासे को सुनकर। सुनिए जरा एक बार रिद्धिमा ने क्या कहा। और हुसैन का यहाँ पर क्या काम है? मंदिर में हो आप, मुसलमान यहाँ पर पूजा करके आप ईद मनाते हो, बकरे खाते हो। अरे भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम से मतलब नहीं था। अशोक नाम है। अशोक नाम है भाई साहब। तो है, अगर आप लोग इसको, अगर इन लोगों को बर्दाश्त कर रही है ना, याद है, मैं आपको बता दूं। सरकार से बात क्यों ना आप? किस बात की सरकार से बात करो? ये गाय खाकर पूजा करते, बकरी खाकर पूजा कर रहे हैं यहाँ पर। आपकी माहौल बना रही है। अब एडमिशन कैसे में ऑफिस है, तुम जैसे लोगों के कारण ही होता है ये सब। एडमिशन से बात करिए आप। या चलो एडिशनल कमिश्नर के पास चलो, जाओ ऑफिस में जाओ, साथ चलो। क्या हो गया ऑफिस में बात आप तो कमेंट करें। आपका तो हुसैन साहब, आपका यहाँ पर क्या काम है? आप मजारों पे जाओ ना, या सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों से खाना होता है तुम लोगों को? तुम लोगों की आदत होगी, तुम मूर्ति भी हमारी फोड़ोगे और तुम हमारे ही मंदिरों से खाओगे। लेकिन तुम लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल ध्यान रख लेना। ऑफिस में आप लोग इनको बर्दाश्त कैसे कर रहे हो? ऑफिस में जाओ। किस बात के मंदिर के अंदर होगा जी महाराज हिंदू है। मैम आप ना यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आप जाओ ऑफिस के खाने में जाओ। सारे बाबा का मंदिर है, नहीं तो मैं भूत बनाती, इनका ध्यान रखो। नहीं आप ये मंदिर हो, इसलिए मैं मजाक नहीं कर रही। मंदिर का सम्मान हो रहा, नहीं तो ये हुसैन उधर बाहर निकलते कलमा वलमा नहीं चलेगा यहाँ पर। मंदिरों के अंदर कलमा लिखवा लिया यार तुम लोगों ने। कैसे नपुंसक समाज है सच में। कहाँ गए शूरवीर सारे के सारे? गोगा जी महाराज राजपूत से, चौहान परिवार से तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है यहाँ पे। बैठा लिए दो कौड़ी के जिहादियों को। ये हुसैन मैं आपको बता दूं, ये बांग्लादेश के अंदर अपने हिंदू बहन को बलात्कार करते और ऐसे लोगों की फोटो। सही बात है आपकी बात। क्या कर रहे हैं दो कौड़ी का दल्ला यहाँ पर हमारे मंदिरों के अंदर? तो आपने सुना किस तरीके से रिद्धिमा शर्मा जब वहां पर पहुंचती हैं और हुसैन नाम का इंसान उनको मिलता है, वो झाड़ा लगाने की बात करता है। जब रिद्धिमा उससे नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो बोलता है हुसैन। रिद्धिमा बोलती है कि आप हुसैन हैं,
आपका मंदिर में क्या काम? आपका तो मंदिर में काम, आप मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, आप मंदिर में क्या कर रहे हैं पुजारी बनकर? तो जाहिर तौर पर जब यहां भीड़ इकट्ठी हुई और वो भीड़ रिद्धिमा शर्मा को ही उल्टा कसूरवार बताने लगी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं के मंदिरों पर किस तरीके से एक संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खुद हिंदू यहां पर बैठे हैं, वो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर रहे हैं और वो हुसैन का समर्थन कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन सर मौजूद हैं। भुवन सर, देखिए चर्चा तो लगातार है क्योंकि जिहाद कई तरीके के हैं। ये एक और नया मंदिर जिहाद शुरू हो चुका है और जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा करने की कोशिश, अभी तो जमीनों पर कब्जा हो रहा था, ये तो मंदिरों पर कब्जा होने लगा है। कैसे देख रहे हैं सर? बिल्कुल, शुरुआत गोगामेड़ी मंदिर की हम कर रहे हैं तो गोगाजी महाराज से ही शुरुआत करनी चाहिए। गोगाजी महाराज कौन थे, पहले अपने दर्शकों को ये बता देते हैं। राजस्थान के ही चुरू जिले में ये पैदा हुए थे, ददरेवा नाम की जगह, जहां पर चौहान राजपूत शासक जयबर सिंह की ये संतान थे। इन्हें लोक देवता के नाम से, ये लोक देवता हैं वहां के, और ना सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा और पंजाब के भी कई क्षेत्र हैं जहां इन्हें पूजा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये सांपों और बुरी शक्तियों से लोगों की रक्षा करते हैं। एक योद्धा और संत के रूप में इनकी पहचान रही है और चौहान राजवंश इनका रहा है। तो सबसे पहले तो उनकी पृष्ठभूमि मैंने संक्षेप में बताई। इनके बारे में और भी बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन यह रखना इसलिए जरूरी था ताकि उनका बैकग्राउंड पता चल सके कि लोक देवता के तौर पर चौहान राजवंश से वो जुड़े रहे। तो मुस्लिम और नाम से, पीर के नाम से कोई उनका डायरेक्ट वास्ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं आपको अतीत में ही लिए चलूंगा कि ये जो नाम बार बार आ रहा है, अभिषेक, जिस नाम की मैं चर्चा यहां पर कर रहा हूं, वो नाम आ रहा है गोगा पीर का। इसमें रिद्धिमा शर्मा को भी हमने सुना, वो कह रही है इसे पीर बना दिया गया। तो इसका भी एक इतिहास है, वो ऐतिहासिक बात मैं रख देता हूं, हालांकि इसकी वेरिफिकेशन होनी बहुत जरूरी है। देखिए, इतिहास भी सहूलियतों के हिसाब से लिखा गया, अभिषेक। इतिहास हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। बिल्कुल। और गोगाजी महाराज को लेकर के भी ये बातें आती रही हैं। महमूद गजनवी से इसको जोड़ा जाता है कि महमूद गजनवी से युद्ध किया था और अपना पराक्रम दिखाया था, अलौकिक शक्तियां दिखाई थी, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ के वरदान से पैदा हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा इनके बारे में कथा प्रचलित है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में महमूद गजनवी ने इनकी शक्तियों को माना और उन्हीं शक्तियों को मानकर, नमन करके उन्होंने इनका नाम गोगा पीर कर दिया। ऐसा इतिहास की किताबों में कुछ जगहों पर लिखा है। तो एक तो गोगा पीर वाला कॉन्सेप्ट वहां से आता है। चलिए इतिहास को अब साइड कर लेते हैं कि गोगा पीर महमूद गजनवी बहुत प्रभावित हुआ, वो दंडवत हो गया और उसने नाम दे दिया। हालांकि ये बातें मुझे उतनी ज्यादा वजनदार नहीं लगती है, लेकिन इतिहास है, इस पर अपने अपने दावे हो सकते हैं। लेकिन उस बात का हवाला देकर यह कहना कि यहां हिंदू भी मुस्लिम भी आकर के ये करते हैं, ठीक है सर, जहां तक हमें समझ आए पीर तो मुस्लिम लोगों का बनता है ना, इसीलिए कह रहा हूं, तो कभी पीर बनता नहीं है। ये जो पीर वाली बात है, हाँ, हिंदू मुसलमान कह रहे हैं गोगा पीर, हाँ, और हिंदू जो है चौहान राजवंश के शासक थे, तो पीर बन कैसे गया? देखिए, मैं वही कह रहा हूं। हाँ, पीर शब्द किसने दिया? नाम दे रहे हैं महमूद गजनवी का। समझ रहे हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीर का हिंदुओं से कोई वास्ता नहीं, लेकिन नाम आ रहा है कि महमूद गजनवी ने दिया। जब महमूद गजनवी ने उनको, उनकी शक्तियों को मान लिया, पहली बात। दूसरा मुद्दा यह होना चाहिए कि पीर तो वो कह रहे हैं, हिंदू तो गोगा वीर कहते थे, वीर महाराज कहते थे, क्योंकि वो वीर थे। बिल्कुल। तो अब बात यह आती है कि आप इतिहास का हवाला देकर वर्तमान में क्या काम कर रहे हैं। वर्तमान में आप कैसे, जैसा आपने कहा कि मंदिर जिहाद, अब आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, मैं वहां आऊंगा कि हिंदू मंदिरों की अपनी एक पवित्रता होती है, उसकी अपनी एक पावन स्थल होता है, वहां पर कई चीजें वर्जित होती हैं। और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, अगर मुसलमान वहां जा रहे हैं तो हिंदुओं के मन में यह सवाल आना, इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल कि ये मन में सवाल है कि मुसलमान वहां क्या कर रहे हैं। दूसरा, वो किस आचरण के साथ वहां आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अगर वो नॉनवेज खाकर आ रहे हैं, जाहिर तौर पर उनके यहाँ कल्चर है, अगर वो नॉनवेज खाकर आ रहे हैं फिर झाड़ा लगा रहे हैं, तो उस झाड़े का क्या मतलब है? और हिंदू उसको किस रूप में ले रहा है? क्या हिंदू भी नतमस्तक हो जा रहा है? तो सवाल मुसलमानों से ज्यादा मुझे लगता है हिंदुओं पर है, जो वहां पर
ये सब चीजें होने दे रहा होने है। दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं वहां। बिल्कुल। और रिद्धिमा की मेरे ख्याल में हमारे पास एक बयान भी है इस घटना के बाद उन्होंने जो दिया है। अभिषेक, पहले वो बयान सुन लेते हैं कि रिद्धिमा ने इस घटना के बाद, जिसमें आप ये कह रहे थे कि वहां पर कुछ लोग उन्हें ही उल्टा घेर रहे हैं, कसूरवार मान रहे हैं, क्या कुछ कह रही है उसके बाद आकर के आप बीती बता रही है, वो भी सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरह से वहां पर पीछे पड़ गए कि ये लोग गाड़ियां भर भर के आ रहे थे, हमें ये रोड पर आगे आना पड़ा और रुकना पड़ा। इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी है। ये लोग मुझे भगाना चाह रहे थे क्योंकि ये इनके काले चिट्ठे वहां पर मैंने जाकर खोल दिए थे। ये कलमा का बलमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम एक तारीख देंगे जिस पर सारे सनातनियों को इकट्ठा होना है। आंदोलन की तारीख आपको बहुत जल्द मिलेगी और वो आंदोलन गोगा जी महाराज को जिहादी मुक्त करने का होगा। हम इन जिहादियों को गोगा जी महाराज के मंदिर के अंदर बिल्कुल नहीं रहने देंगे। हिंदुओं की जितनी भी 36 बिरादरी है, सारों का समर्थन चाहिए मुझे, क्योंकि ये बात हिंदुओं के ऊपर है। तुम्हारी बहन बेटी की बात है तो तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी रक्षा करना और महाराज जी को जिहादी मुक्त करना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हर हर तो बिल्कुल ये बहुत बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं जो रिद्धिमा शर्मा इन सवालों को खड़ा कर रही हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि जिस मंदिर में ये हुसैन नाम का इंसान बैठा है, किसने बैठाया, कौन सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ लोग और भी हैं जो इस पूरी पटकथा को लिख रहे हैं? क्या हिंदू मंदिरों के ऊपर कोई कब्जा करने की तैयारी चल रही है? जिस तरीके से इस गोगा मतलब मंदिर को के ऊपर कब्जा कर लिया गया, सवाल सबसे बड़ा ये है। और उसके अलावा जिस तरीके से ये लोग एक झुंड में आकर लोगों को घेरते हैं, रिद्धिमा जिस वक्त सवाल खड़े कर रही थी उस वक्त आसपास के जो लोग थे वो उल्टा उन्हीं को ही कसूरवार बताने लगे। तो सवाल वास्तव में बहुत बड़े हैं। अभिषेक, एक बात ये भी जरूर है, यहाँ जोड़ देते हैं, मैंने महमूद गजनवी का इसीलिए जिक्र किया। हमारे देश में ये चीज होती है, इसकी नींव बहुत पहले पड़ गई। हिंदू बहुत बाद में जागना शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात। नींव बहुत पहले डाल दी गई। और ये जो मिक्स करने का कल्चर है, ये कहां से आया? क्या मुसलमानों में ऐसा मिक्स कल्चर है? क्या मुसलमानों में ऐसी संस्कृति पनपी कि जहां पर हिंदू भी जाकर के जो है वो शामिल हो जाए? एक सवाल मैं अपने दर्शकों के सामने खड़ा कर रहा हूं, उनके विवेक पर छोड़ते हैं कि वो इस पर अपनी क्या राय रखते हैं कि क्या ये इसकी नींव बहुत पहले डाल दी गई? बिल्कुल सही। और बात क्या उसका विरोध बहुत पहले हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए जो आज रिद्धिमा कह रही है, क्योंकि बहुत 900 साल से ज्यादा का मंदिर है और पता नहीं ना जाने कितने सालों से इस तरीके की चीजें चल रही होंगी, गतिविधियां चल रही होंगी। लेकिन अब खुलासा हुआ है तो जाहिर तौर पर सवाल है कि जिन लोगों ने चौहान राजवंश के इस शासक के मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की है, आखिर उनको किसने इस गद्दी पर बैठाया यहां पर झाड़ फूक करने के लिए? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। आपका इस तमाम खबरों पर क्या कहना है? आप इस खबर को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।